तो लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो पहले लेते हैं यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑपरेट विद वोल्टेज ऑफ टू लेवल्स, यानी कि टू लॉजिकल लेवल्स, नेमली लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई। जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो डिजिटल सर्किट है हमारा या डिजिटल सिस्टम होता है वो 0 और 1 को लो और हाई की तरह यूज करता है, यानी कि ऑन ऑफ की तरह यूज करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जो वोल्टेज हम जिस पर ऑपरेट करती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो टू लेवल्स पर काम करता है, जिसको हम लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई लेवल के नाम से जानते हैं। उसके बाद द रेंज ऑफ वोल्टेजेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिक लो इज रिप्रेजेंटेड विद 0, यानी कि जो वोल्टेज की रेंज है लो लॉजिक की वो रिप्रेजेंट की जाती है 0 से। सिमिलरली द रेंज ऑफ वोल्टेजेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिक हाई इज रिप्रेजेंटेड विद 1, वहीं पर जो रेंज होती है वोल्टेज की कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिक हाई वो रिप्रेजेंट की जाती है 1 से। उसके बाद द बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज 1 और मोर इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट इज नोन एज द लॉजिक गेट, यानी कि जो बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो 1 और मोर इनपुट्स या फिर सिंगल आउटपुट यूज करते हैं, उनको हम लॉजिक गेट बोलते हैं। मतलब कि जिसमें एक या एक से ज्यादा तो इनपुट होंगी लेकिन जो आउटपुट हमें लॉजिकली मिलेगी वो एक ही मिलेगी, दैट्स कॉल्ड द लॉजिक गेट। हेंस द लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लॉजिक गेट जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए। क्लियर है? तो आई होप लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कैसे हम उनमें काम करते हैं, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या है। वी कैन इजीली क्लासिफाई दीज लॉजिक गेट्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द बेसिक गेट्स, सेकंड वन इज द यूनिवर्सल गेट्स एंड थर्ड वन इज द स्पेशल गेट्स। अब जो बेसिक गेट हैं वो भी 3 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। वहीं पर जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो नैंड गेट होते हैं, नॉर गेट होते हैं, और स्पेशल गेट्स जो होते हैं वो एक सेकेंड, ये गेट लिखा हुआ GAT, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों को पढ़ेंगे और तीनों के जो टाइप्स हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक गेट्स के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। बेसिक गेट ये आपके 3 तरीके के रहेंगे। ये बेसिक गेट वो होते हैं जो बेसिक हैं, जैसे हम कोई मकान हम बनाते हैं तो बेसिक उसका क्या होता है, नींव रखना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं लॉजिकल फैमिली, जो लॉजिक गेट की फैमिली है उनका जो बेस है वो नॉट गेट, और गेट, एंड गेट है। वहीं पर आगे आप देख रहे होंगे यूनिवर्सल गेट्स, तो नैंड और नॉर जो है वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो अब यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है कि वो गेट्स जिनकी हेल्प से आप कोई सा भी गेट बना सकते हैं। अगर आपको केवल और केवल नैंड या नॉर गेट दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आप इन बहुत सारे नैंड गेट या बहुत सारे नॉर गेट आपको दे दिए कि आप इसे एंड गेट की आउटपुट ला के दिखाइए, तो यू कैन इम्प्लीमेंट एंड गेट बाय यूजिंग द नैंड गेट, या फिर और गेट, नॉट गेट, यहाँ तक कि यूनिवर्सल गेट से दूसरा यूनिवर्सल गेट भी आप बना सकते हैं। मतलब नैंड गेट से आप नॉर गेट भी बना सकते हैं और नॉर गेट से आप नैंड गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों से आप ये स्पेशल पर्पज गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट नाम दिया जाता है। वहीं पर स्पेशल गेट्स कुछ स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हैं, जैसे एक्स और गेट हो गया या एक्स नॉर गेट हो गया। तो ये कुछ मैंने आपको ओवरव्यू देने की यहाँ पर कोशिश की है। अब हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक लॉजिकल गेट्स देख लेते हैं क्या है। तो बेसिक लॉजिक गेट्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग्स ब्लॉक्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन बाइनरी इनपुट्स जैसे 0 और 1 एंड प्रोड्यूस बाइनरी आउटपुट्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं वो फंडामेंटली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को, जो बेस होता है बाइनरी इनपुट्स पर, यानी कि 0 और 1 पर, एंड जो प्रोड्यूस करता है बाइनरी आउटपुट ही, या तो 0 करेगा प्रोड्यूस या 1 प्रोड्यूस करेगा। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट्स। फर्स्ट वन इज द एंड गेट, सेकंड वन इज द और गेट एंड थर्ड वन इज द नॉट गेट। अब 1 बाय 1 इन गेट्स को हम समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एंड गेट आपका दिख रहा है। तो एन एंड गेट इज डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। यानी कि जो एंड गेट है वो डिजिटल सर्किट का एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होती हैं और जो प्रोड्यूस करता है एक आउटपुट, विच इज लॉजिकली एंड ऑफ ऑल दीज इनपुट्स। जो लॉजिकली एंड होता है इन सभी इनपुट्स का। इट इज ऑप्शनल टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड विद द सिंबल डॉट। ये इस तरीके से डॉट आप यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो नैंड गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होती हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस होती है, और उन सभी इनपुट्स का आउटपुट पर क्या मिलता है, लॉजिकली एंड ऑपरेशन मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो ये ए इनपुट अप्लाई किया हमने, ये बी इनपुट अप्लाई किया, ये इसका सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। और जब हमें आउटपुट मिलेगी तो आउटपुट पर क्या हुआ है, ए डॉट बी।
यानी कि दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो रहा है ए डॉट बी, तो ये आपका एंड गेट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या कहती है? एंड गेट की ट्रुथ टेबल यहां पर आपको दिख रही होगी, हम पेन का कलर चेंज करते हैं। अगर आप यहां पर एंड गेट की ट्रुथ टेबल देखें तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल आपको कुछ बता रही है। यहां पर दो इनपुट्स हैं ए और बी, और एक आउटपुट है वाई, जो इनका डॉट प्रोडक्ट आपको यहां पर देगी। तो मैं अगर यहां पर लिखूं तो ये दोनों क्या हो गई, एक तरीके से आपकी इनपुट है, और ये जो है ये आपकी आउटपुट है। इज दैट क्लियर? तो ए और बी दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट वाई है जो डॉट प्रोडक्ट दिखाती है दोनों इनपुट्स का। तो दो इनपुट है तो चार कंडीशन हो सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स पर कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए 2 की पावर n रहता है। तो अगर आपकी दो इनपुट हैं तो 2 की पावर 2 मीन्स दैट कि 4 इनपुट के कंडीशंस आपको वहां पर मिलेंगे। जैसे यहां पर दोनों इनपुट 0 हो सकती हैं, a 0 हो सकता है, b 1 हो सकता है, a 1 हो सकता है, b 0 हो सकता है, या दोनों 1 हो सकते हैं। तो ये चार कंडीशंस आपकी रहेंगी जिन पर आपको काम करना है। तो अगर दोनों इनपुट हमारी 0 हैं और उनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देन वी गेट द आउटपुट 0। वहीं पर अगर हम में से कोई सी भी एक इनपुट उनमें से 1 है और एक इनपुट 0 है, तो उस सिचुएशन में भी आपका आउटपुट 0 ही मिलेगा। वहीं पर अगर दोनों इनपुट हाई हैं, यानी कि दोनों इनपुट्स 1 हैं, तो देन वी गेट द आउटपुट ऑल्सो हाई, दैट मीन्स 1। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और मैं कलर चेंज करके और अच्छे से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। इधर मैंने लिखा भी हुआ है, हियर ए बी आर द इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट। जैसा कि मैंने बताया ए और बी क्या है, दोनों इनपुट्स हैं, और वाई जो है एक आउटपुट है ऑफ 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट एंड गेट की। इफ बोथ इनपुट्स आर 1, अगर दोनों इनपुट्स 1 है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, देन ओनली द आउटपुट वाई इज 1। तभी आपकी आउटपुट केवल और केवल 1 हो सकती है। फॉर रिमेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स, और सभी रिमेनिंग जो तीनों कॉम्बिनेशन हमारे इनपुट के हैं, उस सिचुएशन में आउटपुट हमेशा आपको 0 ही मिलने वाला है। द आउटपुट वाई इज 0। इज दैट क्लियर? तो आप इस एंड गेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसकी यदि दोनों इनपुट हाई हो तो ही हमें आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज किसी भी और कॉम्बिनेशन के लिए इनपुट्स के आउटपुट हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। 0 का यूज कर सकते हैं आप, लो का यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर, 1 का यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप हाई वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एंड गेट क्या होता है, एंड गेट की डेफिनेशन क्या है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या है, उसका सिंबल क्या है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब ये था आपका 2 इनपुट्स के लिए। अगर 3 इनपुट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको वो सर्किट यहाँ पर दिखाई देने वाला है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 इनपुट एंड गेट, और इधर 3 इनपुट एंड गेट है। डिफरेंस कुछ नहीं है, 2 ही इनपुट यहाँ पर है ए और बी, आउटपुट यहाँ पर मिलेगा ए डॉट बी होकर। वहीं पर अगर यहाँ बात करें हम 3 इनपुट हैं ए बी और सी, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो हमें इसका भी डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ए डॉट बी डॉट सी। तीनों इनपुट्स का डॉट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा एज ए आउटपुट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 3 इनपुट एंड गेट। आगे क्या लिखा हुआ है 3 इनपुट एंड गेट के लिए, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस एंड गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट वाई विच इज द लॉजिकल एंड ऑफ 2 इनपुट ए बी। यहाँ पर 2 इनपुट्स ए और बी का लॉजिकली यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। सिमिलरली इफ देयर आर n इनपुट्स, then the AND gate produce an output which is logically AND of all these inputs। जैसे कि यहाँ पर हमने n का मतलब यहाँ पर 3 इनपुट हमने ले ली a b c, तो आउटपुट पर आपको a डॉट b डॉट c इनका प्रोडक्ट ही देखने को यहाँ पर मिलेगा। दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ AND gate will be 1 when all the inputs are 1। कंडीशन वही रहेगी, जब तीनों इनपुट ये 1.1.1 होंगी तभी आउटपुट 1 मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई भी एक यहाँ पर 0 हुई या कोई अदर कॉम्बिनेशन हमने मिला यहाँ पर, तो वहां पर आउटपुट 0 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप 2 इनपुट गेट हो एंड या फिर 3 इनपुट गेट हो एंड वो आपको क्लियर हो गया होगा। सिचुएशन भी आपको क्लियर हो गई होगी, जब सारी इनपुट हाई हो, सारी इनपुट 1 हो, तभी आउटपुट आपको 1 मिलेगा। अदरवाइज किसी और कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए हमेशा आउटपुट आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा गेट है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम और गेट पर। तो और गेट क्या है उसको समझते हैं, उसका सिंबल क्या है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। An OR gate is a digital circuit that has 2 or more inputs and produce an output। सेम सिचुएशन वही है, OR गेट भी एक डिजिटल सर्किट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट रहेंगी और एक आउटपुट वहां पर मिलेगा। विच इज द लॉजिकली OR ऑफ ऑल दीज इनपुट्स। वहां पर लॉजिकली एंड था, यहां पर लॉजिकली OR रहेगा। और OR को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, द लॉजिकल OR इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल प्लस। उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे पास 2 इनपुट है, A इनपुट है और दूसरी B इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँ।
तो यहाँ पर एक आउटपुट आपको मिलेगा, और मैं आउटपुट यहाँ पर अगर y मेंशन करता हूँ तो a और यानी कि प्लस b, ये आपको वहाँ पर आउटपुट पर मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि यू गेट द आउटपुट y इक्वल्स टू a प्लस b। क्लियर है, सिंबल समझ में आ गया, डेफिनेशन आई होप ये वाली आपको क्लियर हुई होगी। अब इसको ट्रुथ टेबल के हिसाब से समझते हैं, ट्रुथ टेबल में क्या ऑपरेशन है और किस तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है। और गेट की ट्रुथ टेबल यहाँ पर दी हुई है, दो इनपुट्स हमने मान लिया a और b इनपुट्स दो दी हुई हैं। ठीक है, एक इनपुट a है, एक इनपुट b है, आउटपुट y मिला हुआ है जो a और b का क्या हो रहा है और ऑपरेशन के साथ आपको आउटपुट वहां पर देखने को मिलेगा। दो इनपुट है, सिचुएशन भी चार होंगी, या तो दोनों इनपुट 0 हो, या एक 0 हो एक 1 हो, या फिर पहली 1 हो दूसरी 0 हो जाए, या फिर दोनों 1। तो ये चार सिचुएशन आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे जब दोनों ही इनपुट 0 है तभी आपको आउटपुट 0 मिल रहा है, अदरवाइज हर केस में यू गेट द आउटपुट हाई, दैट मीन्स 1। और कोई भी कॉम्बिनेशन हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक इनपुट भी आपकी 1 हो जाती है तो यू गेट द आउटपुट 1 ऑफ द और गेट। अगर दोनों 0 हैं तभी आपको 0 मिलेगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, अगर मैं आपको यहां पर डिक्टेट करूं, हियर a b आर द इनपुट्स एंड y इज द आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट। दो इनपुट है a और b, एक आउटपुट है y, एक दो इनपुट और गेट की। इफ बोथ इनपुट्स आर 0, यदि दोनों इनपुट 0 हैं तभी आउटपुट y इज 0, यानी कि तभी आउटपुट y जो है वो 0 होगी या लो होगी। फॉर रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स द आउटपुट y इज 1। और किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए आउटपुट y हमेशा 1 मिलेगी या फिर हाई मिलेगी। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पर जब दोनों इनपुट 1 थी तभी आपको 1 मिल रहा था, अदरवाइज 0 मिल रहा था। यहां पर जब दोनों इनपुट 0 है तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज हर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए आपका आउटपुट 1 होने वाला है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आगे 2 इनपुट और गेट की और 3 इनपुट और गेट की। तो उस पर अगर हम डिस्कशन करें यहां पर, तो एक सेकेंड हम यहां पर वेट करेंगे। चलिए, तो ये आपका 2 इनपुट और गेट और 3 इनपुट और गेट आप यहां पर देख रहे होंगे सिंबल। यहां पर 2 इनपुट्स हैं a और b, आउटपुट आपको मिल रहा है यहां पर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं y इक्वल्स टू a प्लस b आपको यहां पर मिलने वाला है। वहीं पर अगर 3 इनपुट हैं a b और c, तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगा y इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ये मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपका 3 इनपुट और गेट के लिए हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो दिस और गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट y which is logically or of 2 inputs a and b। अगर हमारे पास 2 इनपुट a और b हैं तो वो जो आउटपुट हमें लॉजिकली और के साथ मिलेगा वो y a प्लस b के साथ मिल जाएगा। सिमिलरली इफ देयर आर n इनपुट्स, यानी कि 2 से ज्यादा अगर इनपुट्स हैं, देन और गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो और गेट प्रोड्यूस जो आउटपुट करेगा वो होगी विच इज लॉजिकली और ऑफ ऑल दोज इनपुट्स। उन सभी इनपुट्स का और ऑपरेशन वहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर a प्लस b प्लस c, यानी कि a प्लस मतलब a और b और c ऑपरेशन यहाँ पर लगा हुआ है। दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ एन और गेट विल बी 1 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ दीज इनपुट इज 1। यानी कि हमेशा और गेट की आउटपुट 1 मिलेगी यदि किसी भी इनपुट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है और गेट, चाहे आप n इनपुट की बात कर लीजिए चाहे 2 इनपुट और गेट की बात कर लीजिए। आई होप और गेट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गेट है आपका नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या कहता है, नॉट गेट को थोड़ा सा समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक सुंदर सा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए नॉट गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट हैज सिंगल इनपुट। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो केवल और केवल सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट वो हमें देता है। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज द लॉजिकली इन्वर्जन ऑफ इनपुट। आउटपुट जो नॉट गेट की मिलेगी, चूंकि एक ही इनपुट है तो जो भी इनपुट पर हम अप्लाई करेंगे उसका जस्ट उल्टा आपका आउटपुट पर मिल जाएगा। हेंस द नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड ए इन्वर्टर। इसीलिए हम नॉट गेट को एक इन्वर्टर का नाम भी दे देते हैं। इन्वर्टर आपने देखा होगा जब लाइट आती है तो वो उस एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में और बैटरी आपका चार्ज कर देता है और स्टोर कर देता है बैटरी में। जब लाइट चली जाती है तो वही डीसी बैटरी से लेता है इन्वर्टर और कन्वर्ट कर देता है एसी में, जो आपके स्विचेस में आ जाती है, जैसे आपकी लाइट आ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए हम नॉट गेट को इन्वर्टर नाम भी देते हैं क्योंकि ये उल्टा काम करता है इनपुट के अकॉर्डिंग। अगर इनपुट पर हमने लो दिया है तो ये हाई देगा, आउटपुट पर अगर हाई दिया है तो वो लो देगा। हियर ए एंड वाई आर द इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ नॉट गेट रेस्पेक्टिवली। अगर हम एक इनपुट ए लेते हैं तो उसकी आउटपुट जो y है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। y डैश y इक्वल्स टू a डैश भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर a डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, या फिर a बार भी हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर बार लगा कर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इफ द इनपुट a इज 0 देन द आउटपुट y इज 1।
यदि इनपुट A 0 है तभी आपका आउटपुट Y 1 होगा। सिमिलरली इफ इनपुट A इज 1, इसी हिसाब से अगर इनपुट A जो है वो 1 है तो आउटपुट आपको 0 देखने को वहां पर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये केवल और केवल आपका सिंगल इनपुट गेट ही होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि इनपुट पर 0 है तो आउटपुट पर 1 मिल रहा होगा, और अगर इनपुट पर 1 है तो आउटपुट पर आपको 0 देखने को मिल रहा होगा। आई होप नॉट गेट भी आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सिंबल क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिंगल टर्मिनल डिवाइस है, इनपुट पर A, आउटपुट पर आपको सिंगल आउटपुट y इक्वल्स टू A डैश, या फिर हम A बार भी इसको लिख देते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? द फॉलोइंग फिगर शोज द सिंबल ऑफ नॉट गेट विच इज हैविंग वन इनपुट एंड वन आउटपुट y. दिस नॉट गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट y विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट A. यानी कि हम इन्वर्टिंग आउटपुट भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड आउटपुट भी बोल सकते हैं इनपुट का, या फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी बोल सकते हैं कि ये इनपुट पे जो हमने अप्लाई किया है उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट पर मिलता है। ठीक है, तो आई होप नॉट गेट क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, क्या उसकी ट्रुथ टेबल हमें बताती है, वो आपको क्लियर होगा। तो ये आपके बेसिक लॉजिक गेट्स खत्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में क्या है? यूनिवर्सल गेट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया 2 यूनिवर्सल गेट हैं जो हमें पढ़ने हैं। उसके लिए हम एक प्यारा सा कलर ले लेते हैं पहले। तो NAND and NOR gates are called as universal gates because we can implement any Boolean function which is in sum of product form by using the NAND gate alone. यानी कि NAND और NOR 2 यूनिवर्सल गेट हैं। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी हेल्प से हम कुछ भी फंक्शन हो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो फंक्शन चाहे सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में दिया हो, या फिर सिमिलरली वी कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन विच इज गिवन इन द सम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म यानी कि POS फॉर्म में दिया हो, उसको हम बाय यूजिंग द NOR गेट केवल और केवल, और सॉफ्ट फॉर्म को बाय यूजिंग द NAND गेट केवल और केवल हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या सीधी लैंग्वेज में मैं बताऊं, अगर आपको कोई भी बुलियन फंक्शन दिया हो, कोई भी गेट दे दिया जाए, उसको आप केवल और केवल NAND गेट की हेल्प से या केवल और केवल NOR गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको यूनिवर्सल गेट नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या कहती है इनकी ट्रुथ टेबल। अगर NAND गेट की बात करें तो NAND गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 or more इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। सेम चीज, NAND गेट भी 2 इनपुट या 2 से ज्यादा इनपुट का गेट होता है जो आउटपुट सिंगल आपकी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच इज इन्वर्जन ऑफ लॉजिकल एंड ऑफ ऑल दीज इनपुट्स। और जो लॉजिकली एंड ऑपरेशन पर आपको आउटपुट मिल रही थी उसका इन्वर्जन होता है। या फिर अगर मैं कहूं आपको तो NAND गेट you can also write equals to not plus AND गेट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं NAND गेट को नॉट ऑपरेशन हो रहा है AND गेट में, तो दैट मीन्स AND की जो आउटपुट होती है वो A डॉट B होती है, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए, या फिर आप इसको A डॉट B ब्रैकेट में लिखकर इसके ऊपर डॉट लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस टेबल में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस टेबल की तो ये 2 इनपुट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। NAND गेट की 2 इनपुट्स हैं A और B, आउटपुट Y मिल रहा है, वो क्या है A डॉट B के ऊपर डैश लगा हुआ है, या फिर हम इसको A डॉट B के ऊपर बार भी बोल सकते हैं, ये बार इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है सिचुएशन, यदि दोनों 0 हैं तो भी आपको 1 मिलेगा, एक भी इनपुट अगर 1 है तो भी आपको 1 ही मिलेगा, जबकि दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो इस सिचुएशन में केवल और केवल 0 मिलेगा। तो यहां से कंक्लूजन हमने क्या निकाला ट्रुथ टेबल से? ट्रुथ टेबल ये कह रही है कि NAND गेट की आउटपुट तभी 0 होगी जब दोनों इनपुट 1 हो। सिंपल। तो यहां पर लिखा हुआ है हियर A B आर द इनपुट एंड Y इज द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट AND गेट व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। जब दोनों इनपुट्स 1 हैं द आउटपुट Y इज 0, तब Y 0 है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज 0, यदि कोई भी एक इनपुट 0 है, दोनों तो हो सकती हैं लेकिन अगर एक भी 0 है तो देन द आउटपुट Y इज 1, तो उस सिचुएशन में Y हमेशा 1 ही मिलेगा। दिस इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द 2 इनपुट AND गेट ऑपरेशन। ये जस्ट अपोजिट है किसके? AND गेट के ऑपरेशन के, क्योंकि AND गेट का अगर आपको आउटपुट ध्यान हो तो यहाँ पर 0 मिलता है, यहाँ पर 0 मिलता है, यहाँ पर 0 मिलता है और यहाँ पर 1 मिलता है। ये AND गेट की आउटपुट होती है अगर आपको ध्यान हो। AND गेट ये कहता है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा, और ये NAND गेट ये कहता है कि जब हम दोनों इनपुट हाई रखेंगे तो आउटपुट आपको लो ही मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया आपको कि जो NAND गेट है वो जस्ट इक्वल है नॉट प्लस AND गेट के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे डायग्राम में ये सिंबल इसका दिया हुआ है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग इमेज शोज द सिंबल ऑफ NAND गेट विच इज
हैविंग टू इनपुट्स ए एंड बी एंड वन आउटपुट वाई। यहाँ पर एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है, आउटपुट यहाँ पर आपको वाई देखने को मिल रही है, ठीक है। NAND गेट ऑपरेशन इज सेम एज द एंड गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर। NAND गेट का जो ऑपरेशन है वो सेम एज इट इज एंड गेट के ऑपरेशन के है, लेकिन फॉलो करता है इन्वर्टर की तरह। दैट्स वाई द NAND गेट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं NAND गेट के सिंबल को। आप देख रहे होंगे क्योंकि एंड गेट का सिंबल आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बस ये यहाँ पर बबल यूज नहीं करते हैं, ये बबल ही आपका नॉट के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड गेट का नॉट ऑपरेशन हो जाता है, वी गेट द NAND गेट, ठीक है। आई होप पहला यूनिवर्सल गेट जो NAND गेट है वो आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा यूनिवर्सल गेट जो कि है NOR गेट। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके लिए पहले हम कलर चेंज कर लें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है NOR गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। सिमिलरली ये भी क्या है, 2 या 2 से अधिक इनपुट टर्मिनल का गेट है जो आउटपुट केवल एक ही देगा, विच इज इन्वर्जन ऑफ लॉजिकल जीरो ऑफ ऑल दीज इनपुट्स, जो कि लॉजिकली जो इन्वर्जन है किसका, और गेट का। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पर एक्सटेंड करके लिखता हूँ तो नॉट प्लस और गेट के कॉम्बिनेशन से ही आपका NOR गेट बना होता है। लेकिन और गेट की आउटपुट के आगे अगर आप नॉट गेट लगा देते हैं तो यू गेट द NOR गेट आउटपुट। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, 2 इनपुट्स हैं आपके पास A और B, और एक आउटपुट Y है जो A और B ऑपरेशन का बार के साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे। बार या फिर हम डैश बोल देते हैं, A प्लस B के पूरे के ऊपर होल बार यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें और गेट के ऑपरेशन पर, तो वहां पर यहीं पर केवल आपको 0 मिल रहा था और हर एक सिचुएशन में आपको आउटपुट 1 मिल रही थी और गेट में। और अगर हम इसके आगे नॉट गेट लगा देते हैं इस आउटपुट के, तो यू गेट इन्वर्जन ऑफ ऑल दीज आउटपुट्स। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जब दोनों इनपुट्स 0 होंगी, यानी कि दोनों इनपुट्स लो हैं, तभी केवल और केवल आपको आउटपुट NOR गेट का 0 मिलेगा, हाई मिलेगा। अदरवाइज हर सिचुएशन में, हर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए आपका आउटपुट 0 जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हियर A B आर द इनपुट्स एंड Y इज द आउटपुट। इफ बोथ इनपुट्स आर 0, यदि दोनों इनपुट्स 0 हैं, ये वाली सिचुएशन, देन द आउटपुट Y इज 1। इस सिचुएशन में Y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इफ एटलीस्ट वन ऑफ इनपुट इज हाई, अगर कोई सी भी एक इनपुट हाई हो जाती है, दोनों तो छोड़िए, कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जाती है, तो देन द आउटपुट Y इज 0। दिस इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ 2 इनपुट और गेट ऑपरेशन। ये जस्ट अपोजिट है 2 इनपुट और गेट के ऑपरेशन के, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल के हिसाब से भी दिखा दिया। और गेट की आउटपुट ये है, ठीक है, और इसका इन्वर्जन करके हमें आउटपुट ये मिल जाती है, ठीक है, जो NOR गेट की आउटपुट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या डेफिनेशन है, क्या ट्रुथ टेबल है। अब इसका सिंबल और देख लेते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो द फॉलोइंग फिगर शोज द सिंबल ऑफ NOR गेट which is having 2 inputs A and B and 1 output is 1. NOR gate operation is same as that of OR gate followed by an inverter। यानी कि NOR gate का जो ऑपरेशन है वो सिमिलरली OR gate के जैसा है, लेकिन उसके आगे इन्वर्टर प्रोसेस लगा दिया गया है, यानी कि उसका इन्वर्जन कर दिया जाता है। That's why the NOR gate symbol is represented like this। अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरा सिंबल वही है, बस यहाँ पर एक बबल हमने यूज किया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को। तो यानी कि OR प्लस नॉट, इस तरीके से आपको आउटपुट मिलती है A प्लस बी के ऊपर डैश, या फिर आप इसको A प्लस बी के ऊपर होल बार भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको NOR गेट का सिंबल, उसकी ट्रुथ टेबल, उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो हमारे यूनिवर्सल दोनों गेट्स भी यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अब 2 गेट और बचते हैं जो बेसिक या स्पेशल पर्पज गेट हमने बनाए हुए हैं, उन्हें और हम देख लेते हैं। स्पेशल गेट्स में क्या है, स्पेशल गेट के लिए हम पहले सबसे एक शानदार सा कलर ले लेते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो स्पेशल गेट में XOR और XNOR गेट्स जो हैं आर कॉल्ड द स्पेशल गेट्स बिकॉज दीज 2 गेट्स आर स्पेशल केस ऑफ OR एंड NOR गेट्स। XOR और XNOR जो गेट्स हैं वो 2 स्पेशल टाइप के गेट हैं। ये 2 स्पेशल गेट्स किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पज के लिए स्पेशल केस होते हैं OR और NOR गेट का, ठीक है। तो सबसे पहले XOR गेट की अगर हम बात करते हैं तो द फुल फॉर्म ऑफ XOR गेट इज एक्सक्लूसिव OR गेट। इट्स फंक्शन इज सेम एज दैट ऑफ OR गेट एक्सेप्ट फॉर सम केसेस। यानी कि इसका फंक्शन जो होता है वो OR गेट के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कुछ केसेस को एक्सेप्ट करके। व्हेन द इनपुट्स हैविंग इवन नंबर ऑफ वंस, यानी कि जब इनपुट्स जो है वो इवन नंबर में दी, इवन नंबर मतलब दोनों इनपुट्स 1 हो। अगर 4 इनपुट यूज हुए तो चारों इनपुट 1 हो। इवन नंबर्स का मतलब ये होता है।
तो इसी को अगर हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से चेक करें तो ट्रुथ टेबल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो इनपुट्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, एक इनपुट ए है एक बी है, आउटपुट वाई आपको मिलता है और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स और बी इस सिंबल से। तो ये क्या है यहाँ पर रिजल्ट, जब 0 0 है तो वी गेट 0, जब 0 1 है तो यू गेट 1, जब 1 0 है तो यू गेट 1, और जब दोनों 1 है तो यू गेट ऑल्सो 0। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमें दिख रहा होगा कि जब दोनों इनपुट सेम हैं, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, तो आपको हमेशा आउटपुट 0 ही मिलेगा। और अगर दोनों इनपुट्स एक दूसरे से डिफर हैं तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा ही 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, हियर ए कॉमा बी आर द इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट ऑफ टू इनपुट XOR गेट, दो इनपुट्स हैं ए और बी जिनका आउटपुट वाई है। द ट्रुथ टेबल ऑफ XOR गेट इज सेम एज दैट ऑफ द OR गेट फॉर फर्स्ट 3 रो, पहली 3 रो के लिए सेम है। द ओनली मॉडिफिकेशन इज इन द 4th रो, केवल और केवल 4th रो में यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है। दैट मीन्स द आउटपुट y इज 0 इंस्टेंट ऑफ 1, यानी कि 4th सिचुएशन में 1 की जगह पर आउटपुट 0 हो गया है। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, जब दोनों इनपुट्स 1 हैं। सिंस इनपुट हैविंग इवन नंबर ऑफ वंस, जबकि जो इनपुट है वो दोनों क्या है, इवन नंबर है, यानी कि 2 है, इवन नंबर है। देयरफॉर द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज 1 when only one of the two input is 1, उन दोनों में से जब इनपुट एक 1 होगी तभी आपका आउटपुट 1 मिलेगा। एंड इट इज 0 when both inputs are same, जबकि ये आउटपुट जो y है वो 0 होगी कब, जब दोनों इनपुट सेम हो। इज दैट क्लियर। तो ये आपका XOR गेट हो जाता है। इसी के साथ साथ हम इसका सिंबल भी देख लेते हैं, सिंबल क्या है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो बिलो फिगर है ये XOR गेट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। XOR gate operation is similar to the OR gate except of few combination of inputs, कुछ combination of inputs को छोड़ के। That's why XOR gate symbol is represented like this, इसी वजह से इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। The output of the XOR gate is 1 when odd number of ones present at the input, यानी कि कोई भी एक इनपुट 1 हो ऑड नंबर में तो वो आपका आउटपुट हमेशा 1 ही आपको मिलेगा। Hence the output of the XOR gate is also called as an odd function, इसीलिए हम इस आउटपुट को और XOR गेट की ऑड फंक्शन आउटपुट भी कह देते हैं। ये इसका सिंबल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 2 इनपुट हैं A और B, यहाँ पर y इक्वल्स टू A XOR ऑफ B मिल रहा है। इस तरीके से आपको सिंबल बनाना है, पहले एक आप ऐसे इस तरीके से बना लीजिए, फिर एक इस तरीके से बना लीजिए, फिर आप इसको ऐसे मिला लीजिए, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पर 2 इनपुट आपको मिला दें, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सिंबल है। वहीं पर अगर हम लास्ट गेट की बात करें, स्पेशल पर्पज मान लीजिए या जो लॉजिकल गेट में हमारे आता है वो है XNOR गेट। XNOR गेट क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ XNOR गेट इज द एक्सक्लूसिव NOR गेट। एक एक्सक्लूसिव NOR गेट इसकी फुल फॉर्म है। इट्स फंक्शन इज सेम एज द NOR गेट एक्सेप्ट फॉर सम केसेस, यहाँ पर भी कुछ केसेस को छोड़कर इसका जो फंक्शन है वो NOR गेट की तरह है। व्हेन द इनपुट हैविंग इवन नंबर ऑफ वंस, जब इनपुट इवन नंबर्स में है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2 इनपुट्स अगर हैं A और B, ठीक है, और एक आउटपुट y है, y इक्वल्स टू A XNOR ऑफ B यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर बस उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि दोनों इनपुट जब सेम हैं तो XOR में आपको आउटपुट 0 मिल रहा था, यहाँ पर आउटपुट आपको 1 मिलेगा दोनों सिचुएशन में। अगर कोई एक भी इनपुट डिफर है दूसरे से तो वी गेट द 0 आउटपुट। तो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एक अच्छे से कलर में, 1 सेकेंड, तो XNOR जो है वो इक्वल टू है नॉट ऑफ XOR, है ना। इसी तरीके से क्योंकि वहां पर यहाँ 0 0 मिल रहा था इन दोनों सिचुएशन पर, यहाँ पर 1 मिल रहा है। हियर A एंड B आर द इनपुट्स एंड Y इज द आउटपुट। द ट्रुथ टेबल ऑफ XNOR गेट इज सेम एज दैट ऑफ द NOR गेट फॉर द फर्स्ट 3 रोज, पहली 3 रोज के लिए NOR गेट की तरह ही है। द ओनली मॉडिफिकेशन इज इन द 4th रो, केवल और केवल चौथे रो पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है। दैट मीन्स द आउटपुट इज 1 इंस्टेड ऑफ 0, यानी कि 1 है 0 की जगह पर। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, जब दोनों इनपुट्स 1 है। देयरफॉर द आउटपुट ऑफ XNOR गेट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, यानी कि XNOR गेट की आउटपुट तभी 1 होगी जब दोनों इनपुट्स 1 हो, दोनों इनपुट्स सेम हो। मतलब 0 भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है, लेकिन सेम हो दोनों इनपुट्स। एंड इट इज 0 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, और ये 0 तब होगा जब दोनों इनपुट्स डिफर हो, मतलब एक 0 है दूसरा 1 है, पहला 1 है दूसरा 0 है। इस तरीके से वहीं पर आपकी आउटपुट 0 हो सकती है। अदरवाइज दोनों अगर सेम इनपुट्स हैं तो वहां पर आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको XOR गेट क्लियर हुआ होगा। इसका यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल आप देख सकते हैं। इसी तरीके से है जैसे हमने XOR का सिंबल बनाया था, उसके आगे बस नॉट
का बबल और यहाँ पर लग जाता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट इज 1 व्हेन इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट एट द इनपुट, हेंस द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट इज आल्सो कॉल्ड एज द इवन फंक्शन। इसका मतलब कि हम इसको एक्स नॉर गेट के आउटपुट को इवन फंक्शन आउटपुट भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको सारे गेट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो सब क्लियर हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।